जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग अब आप पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। तो देखिए आप लोग सेमेस्टर के एंड में पहुंच चुके हैं। अब देखिए अब हमारा एंड टर्म भी स्टार्ट हो गया। अभी मैथ है, फिर आप लोग का सी एस ए, ई सी, सी एच, जितना भी एग्जाम है सारा दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आप लोग देखिए सारा एग्जाम में बस पास हो जाइए। जो मेन आप लोग का कोडिंग वाला जो सब्जेक्ट है ना, जैसे कि देखिए अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग तो पाइथन हो गया, सेकेंड में आप लोग का सी आ जाएगा, थर्ड में सी पी पी डी एस ए, फोर्थ में जावा। तो इसको इसमें आपको ओ ग्रेड लाना ही, सारा सब्जेक्ट छोड़ के इसमें हर सेमेस्टर में कोडिंग वाले सब्जेक्ट में आपको ओ ए प्लस लाना ही है। बाकी में आप पास हो जाइए, लेकिन मेन क्या अल्टीमेट यहाँ पे आप लोग किस लिए आए, प्लेसमेंट के लिए। तो आप अदर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोडिंग वाला ही नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। तो आप पहले जैसे कि आप लोग देखिए पाइथन तो आप लोग सबका अभी तक खत्म हो गया होगा। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में सी है, उसके बाद आप लोग का थर्ड में पड़ेगा सीपीपी और डीएसए। और एक चीज बताना था, जैसे कि अब देखिए आप लोग को इतना सारा क्लासेस होता है, तो एक ऑनलाइन फॉर्म का आप लोग हेल्प यू टच पे या फिर कोई ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। वो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। उससे क्या, जैसे कि देखिए इस सेमेस्टर हम लोग सीपीपी डीएसए था, तो सोचिए हर डे हम लोग का दो दो चार क्लास मतलब नहीं होता था। मतलब हम लोग का दिन भर बस 9 से 10, 9 से 12 तक क्लास होता था, और किसी दिन 9 से 11 दो दो तीन तीन क्लास होता था, बाकी ऑनलाइन चलता था। तो हम लोग का देखिए मेन हम लोग का सारा कोड रन हो ही जा रहा है, तो उससे क्या मतलब क्लास करो ना करो, ठीक है। तो अगर आप लोग को देखिएगा बहुत फॉर्म आएगा तो सी का अगर भर दीजिएगा, क्योंकि देखिए पढ़ना तो आप लोग को लास्ट में यूट्यूब से ही है। क्लास में झूठ मूठ का कोई फायदा तो होता नहीं है। बाकी क्लास में इसीलिए आप लोग अगर ऑनलाइन फॉर्म आए, उससे क्या होगा, आप लोग को क्लासेस कम लगेगा, तो आप लोग को टाइम ज्यादा मिलेगा पढ़ने के लिए और चीज एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं इसी के साथ इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब ये सारा सिलेबस में ही है। देखिए डबल इंटीग्रल, उसके बाद हम लोग ट्रिपल करेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल, इसमें कैलकुलेट एरिया निकालेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल टू कैलकुलेट वॉल्यूम, ठीक है। तो आप लोग को इतना बता दे रहे कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा कहीं से भी, बस आप लोग को लेक्चर को देखना है। और डिस्क्रिप्शन में 2 PYQ है, ठीक है। आप लोग को हम 5-6 PYQ दे दिए ग्रुप में, तो वो सब तो ठीक है, लेकिन जो 2 PDF अभी इसमें डिस्क्रिप्शन में जो अटैच कर देंगे उसको बना लीजिएगा, क्योंकि वो दो जो एक हम लोग के टाइम पे आया था वो पेपर, और एक रीअपियर का इसी टर्म का, तो वो लेटेस्ट वाला। अगर वो 2 पेपर बन जा रहा है तो आपको कोई लेना देना, और कोशिश कीजिए अभी पहले चैप्टर 6 यहाँ पे पढ़े, तो चैप्टर 6 का लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद वो दोनों पेपर उठाइए और चैप्टर 6 से जितना भी क्वेश्चन है बना लीजिए। अगर सारा क्वेश्चन बन जा रहा है मतलब आप लोग सीख गए सही से, ठीक है। और नहीं बने तो डाउट है, मतलब कि आप लोग या तो आप सही से नहीं पढ़े या तो हम सही से नहीं पढ़ाए, दो ही चीज हो सकता है। तो हम बहुत अपना तरफ से पूरा कोशिश किए कि हर एक टॉपिक, हर एक चीज आप लोग को चुटकी में आराम से बस समझ में आया। बस आप लोग लेक्चर सुन के पेन चला के बस आप लेक्चर देख लिए, नोट्स दे देंगे, नोट्स डाउनलोड करके बस नोट्स को देख लेंगे ना, सारा क्वेश्चन आप लोग से चुटकी में बनेगा, चुटकी में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस देखिए 5 लेक्चर कोशिश कर रहे हैं कि 5 लेक्चर में थ्योरी भी बता दे, साथ साथ पीवाईक्यू भी बता दे, ठीक है। आराम से देखते जाइए, कंसेप्ट समझते जाइए। चलिए आते हैं, पहला क्या हमारा डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन कुछ नहीं, जो सिंगल इंटीग्रेशन जानते हैं वो डबल इंटीग्रेशन भी जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए डबल इंटीग्रेशन में आपको 2 केस बनेगा। एक की जिसमें से देखिए पहला की यहाँ पे जो लिमिट होगा ना ये आपका कांस्टेंट होगा, जैसे देखिए इसमें क्या 1 2 1 3। और दूसरा केस क्या बनेगा कि आपका वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। देखिए एक है 0 से x², 0 से 4। तो देखिए जिसमें ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो आपको यहाँ पे जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलना। जैसे कि देखिए आराम से हम लोग समझते जा सकते, जैसे क्वेश्चन है 1 से 2, 1 से 3, यहाँ XY² dx dy, यही है। तो यहाँ पे जो दिया इसको छोड़ दीजिए, एक आप एक इंटीग्रेशन जानते हैं, इसको पकड़िए यहाँ तक आइए। देखिए यहाँ पे कोई वेरिएबल एक्स वाई नहीं है, तो आपको सिंपल यहाँ पे आइए, बस इसका इंटीग्रेशन dy को इधर से हटा दीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए, तो यहाँ 1/2 लिख दीजिए, यहाँ dy लिख दीजिए। बस अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है विद रेस्पेक्ट टू dx है, तो x के अलावा जो वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो y² कांस्टेंट हो गया। x का इंटीग्रेशन क्या बताए थे आप लोग को, x²/2, तो ये हो गया x²/2। कहां से कहां तक, 3 से 1, तो ये हो गया 3 से 1। अब पुट कर दीजिए 1 से 2, ये y², यहाँ पे dy हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कीजिए, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, ये 2 बाहर आ गया। x² है मतलब 3 का स्क्वायर, एक बार -1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9, -1 क्या हो जाएगा 8, तो 8 हो गया सिंपल। तो 8 से 2 कट गया तो हो गया 4, तो यहाँ पे 1/2, 4 को बाहर कर दीजिए, तो क्या बचा y² dy। अब बचा सिंपल, अब इसको इंटीग्रेट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y है, y² का क्या हो जाएगा y³/3, 2 से लेकर 1 और बाहर 4 था, तो 4/3 हो गया ये। और यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब 8 -1 7, तो क्या आ गया फाइनल आंसर 7 चौक 28/3 आंसर
खत्म। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत का बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका वेरिएबल आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे 0 से 4 है, ये 0 से एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ई टू द पावर वाई बाई एक्स है, डी वाई डी एक्स है। ठीक है, जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कांस्टेंट रहा लिमिट्स, अगर लिमिट कांस्टेंट रहा तो यहाँ पे जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग चलना है। बट यहाँ पे वेरिएबल आ जाए तो आपको यहाँ फिर ये नहीं देखना, आपको वेरिएबल देखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं जैसे यहाँ पे फिर यहाँ पे वो dx dy कुछ भी दे दे, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे पहले देखिए क्या कौन कौन सा वेरिएबल आ रहा है पूरा में, देखिए एक्स और वाई आ रहा है। ठीक है, चलिए आपको पता चल गया dx dy है तो एक्स और वाई है। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसका अपोजिट उसका लिमिट होगा। जैसे यहाँ 0 से एक्स स्क्वायर है तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, वाई का। अब यहाँ पे अगर 0 टू वाई का वाला टर्म रहता तो ये लिमिट हो जाता है एक्स का। ठीक है, अब वाई वाला लिमिट हो गया तो जो कांस्टेंट हो उसको एक्स हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे एक्स है तो ये लिमिट हो जाएगा वाई का, उसके बाद वाई के अलावा क्या बचा, एक्स, तो सिंपल ये हो जाएगा एक्स का। अब यहाँ पे डी वाई डी एक्स, अब मान के लिए क्वेश्चन में यहाँ डी एक्स, जैसे इसमें डी एक्स पहले दिया हुआ है तो इसमें मान के चलिए डी एक्स पहले दिया रहता तो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना आपको। यहाँ पे जो इस फिर अगर वेरिएबल रहा तो आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे वाई पहले तो यहाँ पे डी वाई पहले आएगा, एक्स बाद में है तो एक्स बाद में आएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, बस आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इसको एक हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, बस आप ये वाला पार्ट सॉल्व पहले इसका करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 से 4, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर वाई एक्स बाय में 1 बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है, कहां से कहां तक, एक्स स्क्वायर से 0 तक, ये डी एक्स। इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, एक्स को ऊपर कर दीजिए तो एक्स ई टू द पावर वाई बाई एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से 0 तक डी एक्स। ठीक है, अब एक बार जहां जहां वाई है वहां वहां एक्स स्क्वायर पुट कीजिए, जहां जहां वाई है वहां वहां 0 पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0 से 4। देखिए एक्स स्क्वायर पुट करेंगे यहाँ पे तो एक्स पहले से था, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय एक्स, तो ई टू द पावर एक्स हो जाएगा सिंपल, माइनस एक्स इंटू वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 0 मतलब 1, खत्म। अब इसको डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन बताया तो क्या था, एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। फिर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 4 से 0 तक। ठीक है, तो चलिए एक बार 4 पुट कीजिए, एक बार 0 पुट कीजिए, तो 4 पुट करेंगे तो 4 ई टू द पावर 4 माइनस ई टू द पावर 4 माइनस 16 बाई 2 8। ठीक है, माइनस अब 0 पुट कीजिए तो 0 खत्म, इसमें पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ई टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 हो गया, इसमें 0 तो खत्म। तो यह क्या होता है, 4 ई टू द पावर 4 में 3 एक गया तो क्या हो जाएगा 3 ई टू द पावर 4। ठीक है, और ये माइनस 8 और प्लस 1 तो क्या हो जाएगा माइनस 7, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 3 टू द पावर 4 माइनस 7, तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सिंपल, आप इतना सीख गए, अब हम लोग सीधा पीवाईक्यू पे आते हैं। कुछ आप लोग को इधर उधर करने की जरूरत नहीं, आराम से पीवाईक्यू का सारा क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते जाइए क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कुछ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको निकालना है, चलिए लिख लेते हैं एक बार, 0 से 1, 0 से 1 माइनस एक्स, एक्स डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक्स वाला टर्म आ रहा है तो लिमिट किसका हो जाएगा, वाई का, और यहाँ पे डी वाई पहले, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये लिमिट होगी एक्स का। अब यहाँ पे वाई लिमिट, अब मान के चलिए क्वेश्चन में एक्स डी एक्स डी वाई रहता तो आपको डी वाई को पहले लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया, तो अब आप पहले इसका काम कीजिए, तो पहले 0 से 1 इसको लिख लीजिए। ठीक है, एज इट इज लिख लीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, डी वाई है और यहाँ वाई वाला टर्म नहीं है, तो एक्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्स को बाहर कर दिए। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 डी वाई बचा, तो 1 वाई का देखिए यहाँ पे सिंपल डी वाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई हो गया, कहाँ से कहाँ, 1 माइनस एक्स से लेकर 0 तक, ये हो गया आपका डी एक्स। ठीक है, तो ये 0 से 1, अब यहाँ पे एक्स पहले से था, अब यहाँ पे पुट कीजिए वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 0 पुट करेंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल डी एक्स, तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये खत्म हो गया इंटीग्रेशन वाला पार्ट, नहीं इंटीग्रेशन है अभी डी एक्स। ठीक है, सॉरी एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 0 तक, तो पुट कीजिए, 1 पुट करेंगे तो 1 बाई 2 माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 बाई 3, 0 पुट करेंगे तो खत्म। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6, 2 3 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, सिंपल 1, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 बाई 6। ठीक है, तो देखिए 1 बाई 6 आया, सिंपल इंटीग्रेशन है, कुछ टफ चीज नहीं, तो सिंपल 1 बाई 6 क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है देखिए, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल लिख लेते हैं एक बार, क्या है, ए से बी एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब देखिए यहाँ पे कोई लिमिट में एक्स वाई वाला टर्म नहीं है, सिंपल कांस्टेंट है,
तो जो दिया हुआ वही लेंगे, ठीक है। तो पहले dx से करेंगे, फिर हम लोग dy से करेंगे। तो a b लिख लिए। अब ये dx से करेंगे रेस्पेक्ट में, तो y जो है y को बाहर कर दीजिए, y कांस्टेंट हो गया। तो x dx का x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ, b से a, और ये रहा dy a से b, ठीक है। y बाई 2 को बाहर कर दीजिए। तो देखिए एक बार पुट कीजिए, तो बी स्क्वायर, एक्स के जगह पे b रखिए, एक बार एक्स के जगह पे a रखिए, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये डी वाई हो गया, ठीक है। और एक बार लिख लेते हैं a से b। अब y के अलावा जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे y डी वाई हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू y, तो y के जो अलावा जो है, y के अलावा जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ये कांस्टेंट हो गया। y का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, ये b से a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अब देखिए 2 एक था और इस 2 को भी बाहर कर देते, तो ये 4 हो गया डायरेक्ट। अब बी स्क्वायर मतलब एक बार बी स्क्वायर रखिए, एक बार ए स्क्वायर रखिए, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपका क्या बना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो इसका स्क्वायर बाई में 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है, इतना है आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखिए सॉल्व किए, पॉज करके आप लोग सॉल्व करते जाइए, कोई दिक्कत का बात नहीं, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 0 से पाई है, 0 से साइन थीटा है, और ये डी आर, ये डी थीटा है, ठीक है। तो ये देखिए आर का लिमिट हो गया, देखिए यहाँ पे थीटा वाला टर्म आ रहा है, तो ये आर का लिमिट हो गया, ये थीटा का लिमिट हो गया। मतलब जो रहे उसका अपोजिट, जैसे यहाँ पे एक्स रहता था तो वाई का लिमिट हो जाता था, ये थीटा, जैसे यहाँ पे भी देखिए ये थीटा है, तो यहाँ पे आर का लिमिट हो जाएगा। बस इसको आप सिंपल सॉल्व कर देना, ये पहले हो जाएगा, तो 0 to पाई हो गया। इसका करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, अब सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ डी आर है सिंपल, तो यहाँ 1 डी आर है, तो सिंपल आर हो जाएगा इसका। तो ये आर हो गया, कहाँ से कहाँ तक, साइन थीटा से लेकर 0 तक, ये हो गया आपका डी थीटा। तो 0 से पाई, तो यहाँ पे एक बार साइन थीटा पुट कीजिए, 0 पुट करने पे खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या, साइन थीटा, सिंपल डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, पाई से लेकर 0 तक। तो माइनस को बाहर कर दिए, यहाँ पे पुट कीजिए, एक बार पाई पुट कीजिए, एक बार 0 पुट कीजिए, क्या हो गया, कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो माइनस कॉस पाई क्या होता है, -1 माइनस 0, कॉस 0 कितना होता है, 1। तो देखिए माइनस माइनस 1 -2 और माइनस बाहर में था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल 2, ठीक है। तो इसका देखिए 2 आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। करते जाइए, देखिए इसमें स्टार्टिंग देखिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, डबल इंटीग्रल में भी और ट्रिपल में भी कोई दिक्कत, मतलब पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत, आप लोग बस पेन उठा के आप लोग बस सॉल्व करते गए, आपको हम आप लोग को गारंटी देते कि आप लोग को कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। सारा क्वेश्चन आप लोग बस पीवाईक्यू का पेपर देखेंगे, ऐसे गजगज 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 आप लोग बस सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, 0 से 1 रूट एक्स से लेकर 1 डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x आ जा रहा है, तो ये लिमिट किसका हो जाएगा, y का, और ये लिमिट किसका हो जाएगा, x का, ठीक है। तो पहले ये करेंगे हम लोग, तो 0 से लेकर 1 तक रख देते हैं। अब विथ रेस्पेक्ट टू y यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ y, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ पे y हो गया, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर रूट एक्स तक, फिर ये dx हो गया, ठीक है। तो 0 से 1, एक बार रखिए 1, एक बार माइनस रूट एक्स, और ये dx, ठीक है यहाँ तक। अब रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2, ठीक है, इजी पड़ेगा। तो देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, x माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग x का पावर, देखिए x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, याद कीजिए, प्लस इसका मतलब जैसे स्क्वायर रहता था तो क्यूब बाई 3 कर देते, तो x इसको में +1 कर देंगे, तो 3/2 पाई में 3/2 मतलब 2/3 हो, 3/2, हाँ 2/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे लिख दे 2/3 x का पावर 3/2, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 0 तक। एक बार 1 पुट कीजिए दोनों में, फिर एक बार 0 पुट कीजिए, तो 0 पुट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, 1 पुट कीजिए तो 1 माइनस ये 2/3, तो 3 उधर गया, मैं 1 गया, तो सिंपल 1/3 आ जाएगा आपका आंसर। देखिए 1/3 आपका, ठीक है। हाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा, 1/3 आपका इसका वैल्यू आया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे, हालांकि ये करेक्ट वे नहीं सॉल्व करने का, पहले बता, लेकिन आप आगे हम लोग करेंगे तो इजी पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में करते जाएंगे। जैसे कि देखिए अब आपका इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू 1/3 आ गया, ठीक है। अभी चारों में चेक कीजिए कि किसका वैल्यू 1/3 आ रहा है। तो अब जब ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे ना,
तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका 1/3। तो आप करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। हालांकि इसका और एक तरीका है, वो भी बताएंगे आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में, उसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन आप लोग क्या किए, आप लोग मेन क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है कि जब पेपर मिला आपको तो आपको सही करने से मतलब है। वहां पे आप लोग को थोड़े देखा जाएगा कि आप लोग कौन सा मेथड से किए, कैसे किए, तुक्का लगा के किए। लास्ट में आपका जब एलपीयू टच में, जब आप लोग घर में रहेंगे, जब आप लोग का रिजल्ट आएगा, तो आपका एलपीयू टच में तो आपको मार्क्स देखा जाएगा ना, वहां पे नहीं देखा जाएगा कि आप चीटिंग करके लाएं, कि आप लोग सही मेथड लगा के किए, चाहे गलत लगा के किए, चाहे तुक्का लगा के किए, चाहे 50-50 आपको आता था लेकिन आप सही किए। लास्ट में क्या देखा जाएगा कि आपको सही किए या गलत किए। तो आप सिंपल देखिए, आप यहाँ पे देखिए, इसका और एक तरीका वो भी बताएंगे, वो भी इजी, ये भी इजी, कोई दिक्कत का बात नहीं। ये इंटीग्रेशन का आपको वैल्यू पूछा है और यहाँ पे दे दिया, तो इसका वैल्यू आप निकाले 1/3। जब आप ऑप्शन नंबर 1 चेक करने गए तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आ गया आपका 1/3। ठीक है, बाकी आपका मन है तो आपके पास टाइम है तो आप और भी चेक करते रहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसी तरह। ठीक है, चलते और एक चीज देखिए। ठीक है, देखिए जैसे इसमें इंटीग्रेशन का वैल्यू सिंपल पूछा, एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हालांकि देखिए फिर आप लोग वही बोल रहे कि ये भी इसका तरीका अलग है। ठीक है, लेकिन आप लोग को क्या है कि फिर आप लोग को इजी, अगर आप लोग को सिंपल समझ में आ रहा है तो आप लोग सिंपल बना देंगे कि नहीं। और ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में शायद ये वाला एरिया वाला पार्ट है, तो लेक्चर नंबर 4 में ये कवर करवा देंगे। जैसे कि देखिए एरिया बाउंडेड बाय, पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, y इक्वल टू 0, आपको पता है, इसको दूसरा पेन से मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, y इक्वल टू 0, तो ये लाइन हो गया आपका y इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 2, ये हो गया आपका x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4x। ठीक है, तो ये लाइन हो गया आपका y इक्वल टू 4x। ठीक है, मतलब जब आप x इक्वल, इस लाइन में x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा y का वैल्यू 8। ठीक है, तो ये 2,8। अब आपको इसका एरिया पूछा है, इसका, इस ट्रायंगल का एरिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया आप नहीं निकाल पाएंगे। देखिए ये कितना है, 2 है, और ये कितना है, 8 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया पूछा, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या है 2 इंटू हाइट क्या है 8, तो 2 से 2 कैंसिल, 8 आ जाएगा सिंपल आंसर। इसका करेक्ट आंसर 8 हो गया। अब आप सिंपल चुटकी में 8 निकाल लिए कि नहीं। अब आप में बताइए कि आप ऐसा करके, अगर ऐसा आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसमें स्ट्रिप लगाएंगे। स्ट्रिप वाला भी क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को, इजी वो भी है, उसमें भी आप लोग को कोई टफ नहीं, आराम से आप लोग देखेंगे सॉल्व हो जाएगा। तो जब आपका सिंपल जब बन रहा है भाई, तो आप क्यों स्ट्रिप लगाएंगे, आपका सिंपल बन रहा है कि नहीं। सिंपल इसका आंसर निकालना था, 8 आ गया। अब मान के चलिए कोई बच्चा ठीक है 10 मिनट लगा के स्ट्रिप वाला से बनाए, आप चुटकी में 1 मिनट में निकाल लिए, तो कौन सा बेटर है। आप सोचिए, आपका में उतना दिमाग है, आराम से 8 में टिक लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन पूछा, ये इंटीग्रेशन आप लोग को फोरियर सीरीज में बताया, तो सिंपल फॉर्मूला है क्या, e⁴ sin bx, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिएगा आप लोग, e⁴ax a² + b² a sin bx माइनस b cos bx। इसमें फॉर्मूला, इसमें कुछ बताने का है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 से 2 1 से e⁴x dy dx। तो देखिए यहाँ पे, अब इसको देखिए, यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म आ गया एक्स वाई, यहाँ पे जो है जैसे वेरिएबल, यहाँ dx dy है, यहाँ पे वेरिएबल आ गया, एक्स का वेरिएबल है यहाँ पे, तो ये लिमिट हो गया वाई का, क्या बचा एक्स, तो इसका हो गया एक्स का। तो इसको अब करेंगे हम लोग, फिर इसको करेंगे। ठीक है, 0 से 2 को बाहर लिख दिए। अब y है तो, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो सिंपल हो जाएगा, y हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, e⁴x से लेकर 1 तक, और ये बाद में dx। तो देखिए 0 से 2, एक बार y की जगह e⁴x पुट कीजिए, y की जगह 1 पुट कीजिए, तो e⁴x हो गया -1 हो गया। अब dx, अब इसका इंटीग्रेट कीजिए, e⁴x का e⁴x हो गया, माइनस x का क्या हो जाएगा, मतलब 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 0, तो क्या हो जाएगा, देखिए e⁴2 - 2, फिर माइनस आएगा एक, e⁴0 मतलब 1, तो क्या बचा, यहाँ पे e⁴2 - 3। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे आप, तो आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर e² - 3, e² - 3, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिए। और हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका, 0 to π sin x cos y dx dy। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे कोई कुछ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई है, तो एक्स वाई वाला टर्म है नहीं है, तो आपको सिंपल ये कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया, तो ये अब पहले आप dx का से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अब dx से सॉल्व करेंगे तो जो x में नहीं है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ cos y कांस्टेंट हो जाएगा, ये 0 to π हो गया, cos y को बाहर कर दिए। अब बचा ये sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, तो माइनस को भी बाहर कर दिए, ये बचा cos x।
कहाँ से कहाँ तक है, 0 to पाई, ये बचा dy, ठीक है। तो 0 से पाई ये माइनस कॉस वाई। अब आप एक बार कॉस पाई पुट करेंगे तो -1 माइनस कॉस 0 -1, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये पे बचा dy। देखिए क्या बचा यहाँ पे, -2 और -2 तो +2 हो गया, तो 0 से पाई 2 को बाहर कर दिया डायरेक्ट, क्या बचा कॉस वाई dy, तो 2 कॉस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन वाई, कहाँ से कहाँ तक, पाई से लेकर 0, तो 2, ये क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन 0, ठीक है। अब साइन पाई का वैल्यू क्या पता, याद कीजिए फोरियर सीरीज में बताए थे कि साइन कुछ भी पाई रहे तो उसका वैल्यू 0, तो ये भी 0 हो गया, माइनस साइन 0 0 ही होता है, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए 0। देख लीजिए एक बार आप लोग सॉल्यूशन, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। तो हमारा लेक्चर 1 डबल इंटीग्रेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। आप लोग को कोई भी दिक्कत है, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, और आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग बस पॉज करके लेक्चर में जितना क्वेश्चन करा आप लोग पढ़िए एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जहां से पढ़ने का मन है वहां से पढ़िए, बुक बनाइए, लाइब्रेरी का बुक उठा कर बनाइए और लेक्चर देखिए, आपको जो करना है। लेकिन आप लोग को फर्स्ट काम है कि इस लेक्चर में जितना क्वेश्चन है आप लोग वो सारा क्वेश्चन बना लीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन का जो PDF में जो 2 पेपर लगा हुआ है उस पहले ही चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है उसका सारा क्वेश्चन बना लीजिए। उसके बाद आप लोग देखेंगे, आप लोग को सारा क्वेश्चन आप लोग से अगर बन जाएगा मतलब आप लोग सही चीज पढ़ रहे हैं, और अगर नहीं बने तो आप लोग गलत चीज पढ़ रहे हैं कि हाँ देखिए, ये तो आप लोग को खुद ही टेस्ट करना पड़ेगा ना कि हम जहाँ से पढ़ रहे हैं वहां से सही चीज पढ़ रहे हैं या फिर नहीं, हम लोग से क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं। अब मान के चलिए आप डबल इंटीग्रेशन, मान के चलिए इंटीग्रल कैलकुलस आप लोग बहुत पढ़ लिए, यूट्यूब में जितना भी टीचर है सबसे पढ़ लिए, और लास्ट में आप जब एंड टर्म का अपना क्वेश्चन बनाने जा रहे हो तो आप लोग से क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, तो वैसा पढ़ के कोई फायदा है। तो आप वो चीज पढ़ो ना कि जो आपको एंड टर्म में आपका जो काम आए, समझ रहे बात को। तो आप लोग में दिमाग है, बुद्धि, आप लोग पढ़िए जहां से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नोट्स को डाउनलोड करके इस लेक्चर में जितना है वो सब क्वेश्चन आप लोग पहले आप लोग बना लीजिए, उसके बाद आप लोग को जहां से क्वेश्चन बनाते रहिए। अभी तो बहुत टाइम है, 7 तारीख को पेपर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।